हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जिससे बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। वह प्रश्न कौन है? अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। √5 एक अपरिमेय संख्या है या फिर 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इसीलिए आज हम इस प्रश्न को प्रूव करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या है, √5 को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसको हमको परिमेय संख्या मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे, परिमेय संख्या जब इसको मान लिए तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, √5 बराबर p/q। अब इसमें होता है कि हम इस संख्या को सह-अभाज्य संख्या यहीं पर मान लेंगे, तो हमको काट करके दूसरी संख्या नहीं लेना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देंगे जहां p और q, जहां p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जहां पर क्या है, p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब हमको क्या लिखना है कि इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, कैसे हल करेंगे, दोनों ओर इसको वर्ग कर देना है। ठीक है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग कर देंगे इसको, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, जब इसको वर्ग करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 रूट, जैसे इसमें कोई भी संख्या रहेगा रूट के अंदर, इसका वर्ग करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। और इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना है, तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा p²/q²। अब हम क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा क्या है, q² को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और ये 5 हमारा नीचे चला आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा q² बराबर p²/5, है ना। तो यहाँ पर 5 जो है वह क्या करता है, p² को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे चूंकि q², चूंकि 5 जो है, 5 p² को विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है। इसको जो है ना हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि 5 जब p² को विभाजित करेगा तो 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसीलिए 5 जो है पांच p को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 नहीं, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जब 5 p को भाग लगा देता है
तो कितने बार में लगाता है? भाग तो आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लिया जाए 5 जो है ना, कोई एक संख्या 10 होता है, उसको 2 बार में लगा देता है। 20 है तो उसको 4 बार में भाग लगा देगा। हम इसको पी को भाग लगाते हैं, तो 5 जो है, 5 पी को कितने बार में भाग लगाएगा? तो हम मान लेते हैं कि के बार में भाग लगा, क्योंकि ये भी हमारा अज्ञात संख्या है, चर राशि है, ये भी चर में लिखना होगा। तो भागफल हमारा क्या हो जाता है? के बार में आता है, और के बार में हमारा मान लिया जाए कि पी ही आ गया, तो ये कट के 0 हो जाएगा। ये पी बराबर हमारा क्या होता है? 5 के। मतलब कि ये हमारा हो गया है भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है। ठीक है, शेष तो हमारा 0 है। तो पी बराबर यहां लिखेंगे, माना कि पी बराबर 5 के। पी बराबर 5 के। अब पी बराबर 5 के का मान इसमें रख देना है, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे पी का मान 1 में रखने पर, तब पी का मान जब 1 में रखेंगे तब उसमें क्या हो जाएगा? जब 1 में रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5। देखो पी स्क्वायर है, तो पी के जगह पर क्या रखने बोले थे? 5 के। तो 5 के का स्क्वायर कर दो, नीचे स्क्वायर नहीं है तो 5 ही रहने दो। यहाँ पर अब क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्यू स्क्वायर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। देखो 5 के स्क्वायर मतलब क्या होता है? ये 5 पर भी स्क्वायर होगा और के पर भी स्क्वायर होगा। तो 5 पचे 25 यहाँ लिखना है और के स्क्वायर लिखना है। नीचे हमारा 5 है, 5 ही रहेगा, तो ये कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 पचे 25। तो हमारा यहाँ पर ये हमारा रफ था, ठीक है, इसलिए मिटा दिए इसको। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? ये 5 क्यू स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यहां भी लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हो। तो पी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। तो यहां पर अब क्या करना है? ये 5 गुना में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बाय 5 और इक्वल में हमारा रह जाएगा के स्क्वायर। इससे हमको क्या फिर निकलता है निष्कर्ष कि 5 जो है ना, इस बार क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो लिखेंगे 5, चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? इसीलिए 5 जो है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। तो अब इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? समीकरण 2, यहां पर समीकरण 2 को हम थोड़ा इधर कर लेते हैं तो स्पेस हमारा बच जाता है। ठीक है, अब आगे इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो निष्कर्ष हमको क्या निकलता है 2 और 3 से कि 5 पी को भी विभाजित करता है, 5 क्यू को भी विभाजित करता है। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकलता है कि लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। इससे हमको क्या निकलता है? इससे
इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो यहां पर क्या है, समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकला हमारा कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, सॉरी यहां पर 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। देखो यहां पर क्या है, 5 P² को विभाजित कर रहा है, 5 P को भी विभाजित करेगा और 5 यहाँ Q को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब 5 जो है वह क्या हो जाएगा, P एवं Q दोनों को विभाजित कर रहा है, इसीलिए 5 जो है ना P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। तो इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस कथन का विरोधाभास हो जाता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह हमारा क्यों ऐसा होता है, गलत कल्पना लेने के कारण होता है ना। गलत कल्पना ले लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हमको विरोधाभास प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखेंगे 2 नंबर में, यानी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यानी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या जब भी सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो हम उसको क्या करेंगे, उसका उल्टा मान लेंगे, यानी परिमेय संख्या मान लेना है। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में भी लिखते हैं, तो हम इसको P/Q के रूप में लिख देते हैं। तो 3 + 2√5 बराबर में क्या हो जाएगा, P/Q। क्या हो जाएगा, P/Q। अब इस बार इस प्रकार के प्रश्न में हमको क्या मानना होता है, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां हो जाएगा 2√5 इक्वल में P/Q, और ये प्लस है, इस 3 के आगे प्लस है, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा, -3, प्लस है उधर जाएगा -3। उसके बाद अब क्या करना है कि √5 यहां लिखो और बराबर में, अभी इसको रहने दो, एक बार उसको भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भिन्न का घटा हो जाएगा इसमें, तो नीचे नहीं कुछ रहने पर 1 होता है और इसका एलसीएम हो जाएगा P × 1P, हल करने पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3Q। कितना हो जाएगा, 3Q। तो अब हम इस √5 को क्या करेंगे, √5 को यहीं रहने देंगे और 2 को उधर रखेंगे, क्योंकि 2 हमारा पूर्णांक है, Q/Q। और ये हमारा 2 क्या है, गुना में है, तो भाग में जाएगा तो गुना नीचे में आ जाता है। ठीक है। तो √5 बराबर P - 3Q/2Q। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि
चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है? पूर्णांक है। इसीलिए P माइनस 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं इसको? अर्थात √5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो इससे क्या होता है? कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। ये परिमेय संख्या तो ये भी होना चाहिए, पर क्या होता है? कथन का विरोधाभास हो जाता है। लिखेंगे इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस कथन का क्या हो जाता है? विरोधाभास हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे गलत कल्पना लेने के कारण हो जाता है। जैसे कि इसमें हमको क्या मान लिए थे? गलत कल्पना के कारण परिमेय संख्या मान लिए थे। इसीलिए यह क्या हो गया? इसीलिए यह परिमेय संख्या हो गया, जबकि यह हमारा क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम क्या लिखेंगे? अतः ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या के साथ में कोई भी अंक गुना या फिर भाग या फिर जोड़ कुछ में भी हो तो वह क्या हो जाता है? वह अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो लिखेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमाणित। इसको हमने क्या किया? प्रमाणित कर दिया। ठीक है। वीडियो ठीक लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।